अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नए टॉपिक के साथ हैं क्लीन स्टार या फिर क्लेयर ऑफ एन एफए। क्लेयर ऑफ एफए जो होता है कहलाता यह है कि ऐसे है कि जैसे अगर किसी एफए के इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर हम क्लीन स्टार लगा दें। इसका मतलब ये होगा कि पहली चीज तो ये है कि हम डेल्टा देकर उसको बाईपास भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो उसके वर्ड्स को वन टाइम, टू टाइम या मल्टीपल टाइम भी आपके पास उस लैंग्वेज से पास हो सकते हैं। इसका ये ओरिजिनली मतलब है आपके पास कि जैसे आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा गया और उसके ऊपर हमने क्लीन स्टार लगा दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल में इसका मतलब है कि होगा ये कि हमें किसी भी तरह से गिवन एफए की फाइनल स्टेट को इसकी इनिशियल स्टेट के साथ जोड़ना है पहली चीज, ताकि वो दोबारा एक दफा पास हो तो दोबारा वो इनिशियलाइज हो जाए, दोबारा पास हो, दोबारा पास हो। इसका मतलब है कि वो स्ट्रेटजी हमारी यूज होगी कि जैसे आपके पास हम कंकैटिनेशन कर रहे हैं किसी एफए की उसके अपने साथ। दूसरी चीज इसमें यह देखी जाती है क्योंकि डेल्टा भी पास हो सकता है तो हमें इसकी इनिशियल स्टेट को इसकी फाइनल स्टेट का दर्जा देना होगा। अगर मैं इसकी इनिशियल स्टेट को इसकी फाइनल स्टेट का दर्जा देता हूं तो जिस तरह आपके पास ये वाला आपके पास करंट एफए है, सिर्फ ए के पास होने पर ये दोबारा अपनी फाइनल स्टेट में पहुंच जाएगी, जो कि वायलेशन होगी आपके पास इस एफए की, क्योंकि ये एफए क्या कह रही है, ये एफए ओरिजिनली बनी हुई है द लैंग्वेज एंड ऑन बी की। तो सिर्फ ए पास हो जाने पर दोबारा आपके पास फाइनल स्टेट पे पहुंच जाना, इसका मतलब है कि ये एफए अपनी लैंग्वेज की पूरी रूह को छोड़ गई। अब इसके साथ डील कैसे किया जाता है, इसको समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल पे बात करेंगे तफसील के साथ। प्रोसीजर वही है आपके पास कि पहले आप अपने गिवन एफए की स्टेट्स को नेम दे लें। दूसरी चीज, जो पहली स्टेट आप लेंगे x1 इनिशियल स्टेट होगी जो कि आपके पास एफए की, आप उसको फाइनल कंसीडर करेंगे, फाइनल का दर्जा भी देंगे क्योंकि डेल्टा भी तो पास करना है। लेकिन उसके बाद कभी भी दोबारा अगर x1 आए, जैसे कि ये आपके पास x1 में a पास किया तो दोबारा x1 आया है, तो दोबारा जो x1 आएगा उसको आप ये z1 कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद जो x1 आएगा उसको आप नई स्टेट का नाम, जिस तरह मैंने यहाँ पे z2 दिया है, और ये इस x1 में और इस x1 में दोनों में फर्क ये होगा कि आपके पास जो दूसरा x1 होगा ये नॉन फाइनल होगा, ये फाइनल स्टेट नहीं होगी। एक दफा हमने इस स्टेट x1 को लीव कर दिया तो हम दोबारा कभी उस पर वापस नहीं जाएंगे, और बाकी सारा इसका जो है ऐसे ही डिजाइन होगा कि जैसे आपके पास ये एफए अपने साथ इसकी कंकैटिनेशन हो रही है। चले देखते हैं। z1 लिया, x1 कौन सी, ये आपके पास इनिशियल स्टेट भी थी और आपके पास फाइनल स्टेट भी बनाया गया। फाइनल स्टेट इसलिए बनाया गया ताकि यहां से हम डेल्टा की पोर्टेबिलिटी दे सके, जो जिस एफए में इनिशियल स्टेट पे ही फाइनल स्टेट भी मौजूद हो तो वो डेल्टा की सपोर्ट देती है। तो x1 में a पास किया गया, x1 में a पास किया तो दोबारा x1 आया, लेकिन अब ये वाला x1 हमारे पास कौन सा है, नॉन फाइनल वाला, इसलिए इसको z2 का नाम दे दिया। अच्छा जी, अब x1 में b पास किया तो x2 आपके पास एफए की फाइनल स्टेट थी, तो अब ये x2 और इसके बाद ये जो एफए आपके पास जिस दूसरी एफए के साथ कंकैड होती है, तो पहली एफए की फाइनल और दूसरे की, जब भी आपके पास पहली एफए की फाइनल आती है तो दूसरे की इनिशियल साथ कंसिडर की जाती है, तो इसीलिए इसके फाइनल के आने पर इसकी इनिशियल साथ कंसिडर की जाएगी x2 के साथ x1। तो b के पास होने पे x2 अगर आता है, x2 फाइनल था तो साथ x1 भी कंसिडर कर लिया गया, x2 x1 z3 बना आपके पास, जो कि क्योंकि ये पहले नहीं पाया जाता इसके लिए नई रो ऑक्यूपाई कर ली हमने। अब देखते हैं हम Z2 को, Z2 में A दिया गया। अब Z2 ये कौन सा Z2 है आपके पास,
जो कि आपके पास नॉन फाइनल है। Z2 में A दिया गया तो Z2 में एक्चुअली X1 है, X1 में A दिया तो X1 ही आया, ये लूप आ गया इस पे सूरत। और X1 में B दिया गया तो आपके पास X2 आया, X2 क्योंकि फाइनल था तो X2 के साथ X1 कंसिडर कर लिया। Z3 X2 में A दिया गया, X2 में A दिया तो X1 और X1 में A दिया तो वो भी X1। तो आपके पास दोनों X2 हो या X1 हो, दोनों में A दिया जाए तो X1 आता है Z2। और इसी तरह X2 में B दिया गया, X2 में B दिया तो X2 X1, X2 X1 और X1 में B दिया तो X1 में B दिया तो भी X2 और वो X1, X2 X1 ही बना है दोनों सूरतों में, तो दोनों पहले ही लिखे हुए थे तो Z3 ही बना। अब इसके अलावा कोई नई स्टेट हमारे पास आई नहीं, तो अब आपके पास हम इसी ट्रांजिशन टेबल के थ्रू अब इसकी जो है फाइनल जो क्लियर ऑफ एन एफए की आपके पास जो है वो डायग्राम बना देते हैं। Z1 में A दिया जाए तो Z2, ये Z1 आपके पास इनिशियल भी है और फाइनल भी है। और दूसरी हम फाइनल उसको बनाएंगे जिसमें आपके पास हमारी एफए की फाइनल स्टेट्स पाई जाएगी। एफए की फाइनल स्टेट दूसरा आपके पास पाई जाती है Z3 पर, तो Z3 को भी फाइनल स्टेट का दर्जा दिया है हमने। अब आपके पास Z1 में A दिया जाए तो Z2, Z1 में A दिया जाए तो Z2, Z1 में B दिया जाए तो Z3, Z1 में B दिया जाए तो Z3। अब आपके पास दूसरा आपके पास जो है Z2 में A दिया जाए तो Z2, Z2 में A दिया जाए तो Z2, Z2 में B दिया जाए तो Z3, Z2 में B दिया जाए तो Z3 जो कि फाइनल स्टेट है। Z3 में A दिया जाए तो Z2, Z3 में A दिया जाए तो Z2 और Z3 में B दिया जाए तो Z3, Z3 में B दिया जाए तो Z3 अपने ऊपर ही लूप आ जाएगा इसका। अब हम देखते हैं कि आया कि आपके पास द लैंग्वेज एंड ऑन बी का जो आपके पास क्लियर है वो हुआ भी कि नहीं हुआ। देखिए सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि क्या डेल्टा पास होता है। बिल्कुल पास होता है क्योंकि इनिशियल स्टेट Z1 है, इसी के साथ ये फाइनल भी है, इसका मतलब डेल्टा आपके पास पास हो गया। दूसरी चीज कि आया के आपके पास जो है इसका मिनिमल वर्ड बी पास होता है। हम देखते हैं, ये देखें Z1 में B दिया तो Z3 पे फाइनल स्टेट में पहुंच गया, ओके फाइन, B भी पास हो गया। अब मैं कहता हूं कि अगर मैं इसका अपने साथ कंकैट करता हूं और इसके दो दफा कंसिडर करता हूं तो इसमें मैं वर्ड पास करता हूं B B, दूसरी में भी B मैंने पास किया तो ये B और मल्टीपल टाइम B, ये भी Z3 है। कॉम्प्लेक्स वर्ड ले लेते हैं थोड़ा सा। लेट्स सपोज मैं वर्ड लेता हूं B A B A B B B A B A B एंड B। अगेन आप देख लें कि ये एक्सेप्ट हो गया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। किसी भी मुश्किल की सूरत में आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।